इंट्रो देखने के बाद चलिए वीडियो शुरू करते हैं। स्वामी शिवानंद कहते हैं, जब शरीर निढाल हो जाएगा तो कोई क्या कठोर साधना कर सकेगा। इसलिए युवावस्था 20 से 40 वर्ष सबसे सही समय है। साधक नियमित हो, स्वस्थ हो, गुरु में यकीन रखता हो, खाने और सोने के प्रति अनुशासन बरते, सात्विक भोजन करे, मसालेदार तामसिक भोजन और मांसाहार से बचे। गीता के 6 अध्याय के 16वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं, जो बहुत ज्यादा या बहुत कम खाता हो, बहुत कम या बहुत ज्यादा सोता हो, योग में उसे सफलता नहीं मिलती। 18वें श्लोक में वह कहते हैं, सोने और खाने पर नियंत्रण रखकर जागरूक रहकर योगी अपनी तकलीफों को दूर कर सकता है। अहंकार, हिंसा, कठोरता, इच्छाएं, गुस्से वाले लोग सांसारिक होते हैं। जो इंद्रियों के सुख का आदी होगा, आक्रामक होगा, अहंकारी और बेईमान होगा, वह सच्चा साधक हो ही नहीं सकता। झूठा, छलिया, चतुर और गुरु का अनादर करने वाला सांसारिक माया में फंसा होगा, वह कभी यौगिक अभ्यास में कामयाब नहीं हो सकता। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसी प्रवृत्तियां उसे छोड़नी ही होंगी। ऐसे दुर्गुणों के साथ कभी शुद्धता और संपूर्णता नहीं पाई जा सकती। सच्चे साधक में ये गुण होने जरूरी हैं। गुरु की सेवा, स्पष्टवादिता, बूढ़े और बीमारों की सेवा, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, समदृष्टि, सेवा और निस्वार्थ भाव, बर्दाश्त करने की शक्ति, मिताहार, इंसानियत और ईमानदारी। ये गुण जिसमें नहीं, उसे किसी भी सूरत में कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए ईर्ष्या त्याग दें, पापी से भी घृणा न करें, सबसे दयालुता बरतें। वैराग्य की भावना तो योग का आधार है। सारी ऊर्जा योग में लगेगी, तभी समाधि हासिल होगी। वैराग्य ही आधार। स्वामी शिवानंद ने वैराग्य को योग का आधार कहा है। वह कहते हैं, मनुष्य अपनी सच्ची दैवी प्रकृति से अनजान रहकर भ्रामक और नाशवान इंद्रिय विषयों के आनंद में रमा रहता है। इस संसार में हर कोई असंतुष्ट और बेचैन है। लगता है कि उसे किसी वस्तु की आकांक्षा है, लेकिन जिनकी वह कामना करता है उन्हें पाकर भी शांति नहीं मिलती, क्योंकि संसार में सभी वस्तुएं भ्रम और जाल हैं। वह शादी करता है, संतान पैदा करता है, उसे लगता है कि उसे आनंद मिलेगा, लेकिन क्या मिल पाता है? क्या आपको इस संसार में एक भी सच्चा मित्र मिला? वास्तव में विषयों का सुख कोई सुख है ही नहीं। इंद्रियां हर पल छल करती हैं। ये वह सुख देती हैं जो दुख, दर्द, डर, पाप और रोग लेकर आता है। आपकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो आप रोने लग जाते हैं। धन संपत्ति का नुकसान हो तो दुख में डूब जाते हैं। कब तक इस पतित और अधम हालत में रहना चाहते हैं? अज्ञान, मोह और राग के कारण मनुष्य अपना सच्चा स्वरूप और जीवन का मकसद भूल गया है। राग और द्वेष की लहरों में भटक रहा है। अहंकार, वासनाओं और तृष्णाओं के कारण संसार के चक्र में फंसा है। सच्चा आनंद आत्म साक्षात्कार में है। कामनाओं, कर्मों और चिंताओं में डूबकर आप जीवन को धीरे धीरे नष्ट कर रहे हैं। एक पल भी बेकार गंवाए बगैर आंखें खोलें और आध्यात्मिक साधना में लग जाएं। दत्तात्रेय, पतंजलि, ईसा मसीह, बुद्ध, गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, रामदास और दूसरे आध्यात्मिक महात्माओं के बताए रास्ते पर चलें। खुद को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त करें। तन और मन की शुद्धि। कुंडलिनी जगाने से पहले देह, नाड़ी, मानस और बुद्धि की शुद्धि जरूरी है। मन की शुद्धि आचरण से होती है तो तन की शुद्धि के लिए योगासन है। इनमें धौती, बस्ती, नेति, नौले, त्राटक और कपालभाति 6 प्रमुख आसन हैं जो हठ योग में आते हैं। त्राटक में बिना पलक झपकाए एक केंद्र पर देखने का अभ्यास होता है। इसका तरीका बताते हुए स्वामी शिवानंद समझाते हैं, भगवान कृष्ण, राम, नारायण या देवी की तस्वीर को अपने सामने रख लें। पहले उनके सिर, फिर शरीर, अंत में पैर पर ध्यान लगाएं। इसे दोहराएं। जब मन शांत हो जाए तो एक ही जगह पर ध्यान टिकाएं। तब तक एक तक देखें जब तक आंखों से पानी न गिरने लगे। इसके बाद आंखें बंद कर लें और उस तस्वीर को मन में देखने की कोशिश करें। सफेद दीवार पर काला बिंदु बनाकर या कागज पर बिंदु बनाकर उसे दीवार पर टांग दें। इसके जरिए भी यह क्रिया कर सकते हैं। कुछ और न हो तो ओम की तस्वीर अपनी सीट पर रखकर यह अभ्यास कर सकते हैं। प्राणायाम सांसों पर नियंत्रण सिखाता है। नाड़ी शुद्धि में सुखपूर्वक प्राणायाम, भस्त्रिका, सूर्य भेद, उज्जाई, प्लाविनी, प्राणिक उपचार और दूरस्थ उपचार प्रमुख क्रियाएं हैं। प्रमुख योग आसनों में पद्मासन, सिद्धासन,
स्वास्तिक आसन, सुख आसन, शीर्षासन, सर्वांग आसन, मत्स्यासन, पश्चिमोत्तानासन, मयूरासन, अर्धमत्स्येंद्रासन और वज्रासन के अलावा ऊर्ध्व पद्मासन शामिल हैं। मुद्राएं और बंध। मुद्राएं और बंध शरीर की कुछ क्रियाएं हैं। 25 मुद्राएं और बंध हैं, जिनमें से 12 प्रमुख हैं। मूल बंध, जलांधर बंध, उड्डयन बंध, महामुद्रा, महाबंध, महावेद, योग मुद्रा, विपरीत करणी मुद्रा, खेचरी मुद्रा, वज्रोली, शक्ति चालना मुद्रा और योनि मुद्रा। इनका आपस में गहरा नाता है। एक के अभ्यास में 2 या 3 बंध और मुद्राएं जोड़कर की जाती हैं। इन्हें करने से कई तरह के रोग दूर हो जाते हैं। खेचरी मुद्रा, यह मुद्रा बहुत मुश्किल मानी गई है। बाकी अभ्यास पूर्ण कर लेने के बाद गुरु की सहायता से ही यह की जा सकती है। इसे 25 की उम्र के बाद करना और भी मुश्किल है, क्योंकि तब तक जीभ की मांसपेशियां और नसें सख्त हो जाती हैं। गुरु ही तय करते हैं कि यह किसे करवानी है। इस मुद्रा में जीभ को इतना बाहर लाना होता है कि वह दोनों भौहों के बीच छू सके। गुरु जीभ के नीचे हर सप्ताह चाकू से कट लगाता है। नमक या हल्दी डालकर इस घाव को रोका जाता है ताकि वह जगह फिर न जुड़ जाए। 6 महीने तक हर सप्ताह यह क्रिया की जाती है। फिर जीभ बाहर निकालकर उंगलियों से उसे थामा जाता है। उसे आंखों के बीच लाने की कोशिश की जाती है। यह खेचरी मुद्रा का पहला हिस्सा है। इसके बाद सिद्धासन में बैठकर जीभ को पीछे खींचने की प्रैक्टिस की जाती है। इसके जरिए ईड़ा और पिंगला नाड़ी बंद करके प्राण को सुषुम्ना नाड़ी में भेजा जाता है। इस मुद्रा को सब मुद्राओं में श्रेष्ठ बताया गया है। इस करने वाला कई तरह की सिद्धियां पा लेता है। ब्रह्मचर्य और योग। हिंट्स ऑन योगा में स्वामी शिवानंद ने ब्रह्मचर्य को योग के लिए अनिवार्य कहा है। सपने में भी वासना वाले विचार नहीं आने चाहिए। ऐसे सपने आमतौर पर रात के आखिरी हिस्से में आते हैं। ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 3 से 4 बजे के बीच उठकर साधना करने वालों को कभी ऐसे सपने नहीं आते। जिसमें वासना गहरे तक वास करने लगे, वह 100 जन्मों में भी योग और वेदांत का ज्ञान हासिल नहीं कर सकता। ब्रह्मचर्य में उतरने वाले को अपना दिमाग अध्यात्म में व्यस्त रखना होता है। ध्यान, जप, धार्मिक पुस्तकें पढ़ना, कीर्तन, प्रार्थना, सत्संग और दूसरे धार्मिक कार्यों में लीन रहना जरूरी है। लंगोट पहनना वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों नजरियों से सही है। नॉवल, ड्रामा, सिनेमा और प्रेम कहानियों की आदत छोड़नी होगी। साबुन और फूलों का इस्तेमाल नहीं करना। मन में इच्छाएं जागने लगें तो उन्हें वहीं कुचल दें। महिला के साथ से बचें। चुटकुले सुनना, हंसना, सब बंद। ये सब वासना के ही प्रकार हैं। घर या दफ्तर के साथ साथ ध्यान में मन लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में गृहस्थ जीवन से संन्यास जरूरी है। अकेला रहना सीखना होगा। लंबी और फालतू बातें करने से बचना होगा। सारी ऊर्जा को समेटकर साधना में लगाना है। शुरू में यह करना मुश्किल है, लेकिन लगातार अभ्यास करने से किया जा सकता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते इतना कहकर जाऊंगा कि खेचरी मुद्रा को गुरु के बिना ना करें। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो देखने में कोई समस्या हो रही हो तो हमें कमेंट करके बताएं। हम उसे सही करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, हमारी इतनी सारी मेहनत के लिए आप एक सब्सक्राइब तो कर दीजिए। अगर आपने कुंडली विज्ञान का पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो इस वीडियो को देख सकते हो।